कॉलेज तुमको एक डिग्री देता है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता? बिल्कुल सही, वो फाइनेंस एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं देता। हमारी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि अगर इसके बिना गवर्नमेंट तुमको लूटेगी, ठीक है, तुम्हारा बॉस तुमको लूटेगा। अगर आप सिर्फ अपनी सैलरी, सिर्फ अपनी जॉब पे ध्यान दोगे और कोई भी मतलब आपकी अच्छी फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होगी, तो लाइफ में स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो मैं सिखाऊंगा तुमको कुछ ऐसे लेसन्स, फाइनेंशियल लेसन्स, जिनकी जो लाइफ में तुमको बहुत ही अच्छी, स्टेबल और कंट्रोल्ड लाइफ देगा, ना कि तुम हमेशा टाइम टू टाइम पे स्ट्रगल करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। पहला लेसन है कि सेविंग इज बेसिक। देखो, हमने लॉट्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे पढ़े हैं कि हाउ टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, ये सब चीजें सिखाते हैं, लेकिन क्या चीज नहीं सिखाते? हाउ टू सेव मनी। देखिए, मनी को सेव करना, सबसे पहले सेव करना बेसिक ऑफ एवरी इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस। जब तक कि आप मनी को सेव करना नहीं सीखेंगे, जब तक कि कोई भी तुम्हारे फाइनेंशियल गोल हिट नहीं होंगे। तो मैं तुमको बताऊंगा कि पहले तो आप इसका इक्वेशन सही करें। हमने पढ़ा था कि अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग, लेकिन रियल जो फॉर्मूला है जिस पे इसमें सारा फोकस हमारा जाता है एक्सपेंडिचर पे, और जो बचा सेविंग होगा क्या? वो बचने का ही नहीं कुछ, एक्सपेंडिचर के पास कुछ बचा ही नहीं, सेविंग तो दूर की बात। तो सबसे पहले जो चीज तुमको करनी है वो है, जैसे ही तुम्हारी इनकम आए उसमें से पहले जो तुम्हारा सेविंग है उसको काटो, और फिर जो एक्सपेंडिचर है वो खर्च करो। तो इसमें तुम्हारा पूरा फोकस सेविंग पे रहेगा। मनी, इनकम, या फिर तुम्हारे घर वालों ने पॉकेट मनी, जो भी चीज तुमको दी, उसमें से सबसे पहले तुमको सेविंग हटानी है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। तो अब दूसरा आता है बजट प्लानिंग। देखिए, बजट प्लानिंग में सिंपल रूल होता है कि 50-30-20 रूल, ठीक है, ये बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वाई बजट इज नेसेसरी। देखिए, बजट जो होता है ना, अगर आप अपने बजट को कंट्रोल, अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो ओवरली स्पेंड करोगे आप इधर उधर। एक फेमस इसमें एक फेमस कोट भी है कि इफ यू कांट कैलकुलेट, इफ यू कांट काउंट, देन यू कांट कंट्रोल इट। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है, तुम्हारी वॉन्ट्स कितनी है, तुम्हारी नीड्स कितनी है, तब तक के तुम कोई सा भी फाइनेंशियली फ्रीडम तो दूर की बात है, तुम कुछ भी हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करोगे। तुमको हमेशा लगेगा कि यार थोड़ा पैसा और शायद कमाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। पर दिक्कत वहां पे कम पैसे की नहीं है, दिक्कत है असली बजट प्लान की। तो बजट प्लान का सिंपल रूल मैं बताता हूँ, 50-30-20 रूल। इसमें 50%, देखो इसमें 50% नहीं, सबसे पहले अपनी सेविंग जाती है 20%। आपकी इनकम आई, आपका जो भी है उसमें से 20% आपने सेव कर लिया। वो जो पहली चीज मैंने सिखाई थी कि पहले सेव करो, ठीक है, तो 20% आपने सेव कर लिया। बचे 50-30 जाएगी आपकी नीड्स पे, जैसे कि आपके खाना, आपका रूम का रेंट, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी नीड्स में, जो आपको जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान वाली चीज़ें, ठीक है। अब आए वॉन्ट्स, जैसे कि मुझे दोस्तों के साथ कैफे में जाना है, ठीक है, मुझे दोस्तों के साथ ट्रिप पे निकलना है, ये सब होते हैं वॉन्ट्स में। ये जाता है 30। तो 50-30-20 रूल। सबसे पहले 20 को सेव करो, सेविंग, और फिर 50 नीड्स, और फिर 30 वॉन्ट्स पे आते हैं। अब तीसरा आता है इमरजेंसी फंड। लिटरली इमरजेंसी फंड एक, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको, देखो कोई भी इमरजेंसी आती है वो बता के तो नहीं आती, ठीक है। कभी आपके दोस्त का, देखो भगवान ना करे, एक्सीडेंट हो गया, एकदम से पैसे की जरूरत पड़ने लगी, तब आपका इमरजेंसी फंड आएगा। आपका ये एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तब इमरजेंसी फंड काम आएगा। या फिर तुम्हारी जॉब चली गई, पापा ने पैसे देने बंद कर दिए, तो इमरजेंसी फंड ऐसी जगह पे इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? देखो, आपकी जो नीड्स है, वॉन्ट्स नहीं, नीड्स है, वो मतलब जो तुम्हारी वो जो तुम्हारी 50% था, उसको 6 महीने के, उसमें 6 मंथ
आपके 6 मंथ की नीड्स, उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। आपके 6 महीने के जितना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 6 महीने या फिर 1 साल,